आज हम जो है रस का चौथा भेद पढ़ेंगे। चौथा भेद है वीर रस। सबसे पहले जानेंगे कि वीर रस किसे कहते हैं। वीरता से संबंधित किसी चित्र को देखकर अथवा मन में जोश भर देने वाली वीरता की कविताओं या पढ़कर सुनकर हृदय में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उस स्थायी भाव को उत्साह कहते हैं। उस उत्साह के कारण उत्पन्न रस को वीर रस कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण है इसका, हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पर जान लुटा देंगे, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार न जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। तो यहाँ पर वीरता का परिचय दिखाया गया है सैनिकों के द्वारा जो है देशभक्ति के खातिर। तो यहाँ पे वीर रस वीर रस जो है प्रधान है, जिसका स्थायी भाव जो है उत्साह है। ठीक है ना। तो वीर सिपाही के मन की भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। पांचवा जो रस है वो है विभत्स। विभत्स रस जो है कहते हैं कि घृणा, जहाँ पे जो है किसी घृणापूर्ण बात को सुनकर शर्मनाक कार्य करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकर, किसी घृणापूर्ण दृश्य को देखकर अथवा दूसरे की निंदा से जो घृणा या गिलानी का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस या जुगुप्सा भी बोलते हैं। जुगुप्सा भी विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। जैसे किसी चीज़ का सड़ना या मांस का सड़ना, उसमें कीड़े का पड़ना एवं जानवरों द्वारा उसे नोच कर खाए जाना, ऐसे शब्द जो क्या है मन में घृणा के भाव उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है ना। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से घृणा स्थायी भाव क्या होता है, जागृत होता है। वहाँ विभत्स रस का जन्म होता है। उदाहरण से पढ़ेंगे, सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत, खींचहु जीभहि श्यार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग कह खोद खोद के मांस उचारत, श्रवण अंगुरीन काट काट के खात निकारत। तो यहाँ पे जो है जो सड़ा मांस है किसी प्राणी का, उसको देख कर क्या है घृणा का भाव है। उसमें जो है कौवे बैठे हैं सिर पर, उसके आँखों को जो है खाते हैं, निकाल रहे हैं। सियार जो है उसकी जीभ को खींच रहा है, और उसमें वो जो है गिद्ध हैं, ये सारे कीड़े मकोड़े जितने भी हैं सारे उसके मांस को नोच रहे हैं और उसमें आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है विभत्स रस है, इसका स्थायी भाव है घृणा। छठा जो रस है अद्भुत रस है। अद्भुत रस किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे, जब किसी आश्चर्यजनक वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में जो विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। जैसे बाप रे, आंखें फाड़ना, गदगद हो जाना जैसे शब्द अद्भुत रस की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। ठीक है ना। किसी असाधारण या अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु दृश्य घटना को देखने सुनने से जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है इसका, देख रावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, देख जसोदा शिशु के मुख पे सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ पे जो है माता यशोदा जो है कृष्ण के रूप निहारते हुए उसको देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। श्री कृष्ण के मुख को देखती है, सकल विश्व की माया। उसके मुख में जब उसने जो है कृष्ण ने अपने मुंह में मिट्टी डाल दी थी, जब माँ उसके मुंह को खोलती है कि जो है मुंह खोलने के लिए कहती है, तो देखती है उसके मुंह में पूरा विश्व, सकल विश्व की माया, पूरा विश्व का जो है दिख रहा है। ये कैसी माया है। और क्षण भर के लिए जो है जो माता यशोदा है वो क्या हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। तो यहाँ अद्भुत रस है, विस्मय इसका स्थायी भाव है।